नमस्कार। फाइव बेस्ट सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट सुचंद्रा। आज हमारे साथ जो है उनसे मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगी। हमारे साथ आज चंडीगढ़ से पंडित महेंद्र कुमार भार्गव जी है, जो कि पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर है। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार महेंद्र कुमार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं। आप सुनाइए, सब ठीक है? हाँ हाँ, यहाँ पर भी सब कुछ बढ़िया है। अच्छा महेंद्र जी, आप तो चंडीगढ़ से एज अ बेस्ट फाइव एस्ट्रोलॉजर में आप आए हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इसके लिए? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। आपने एक कंपनी बना के सिटी वाइज 5 टॉप में किया है, तो बहुत अच्छा लगा है आपके साथ जुड़ के। बहुत अच्छा। पंडित जी, और ये जो आप जो एस्ट्रोलॉजी में हो ना, तो कितने साल हुए आप इस लाइन में प्रैक्टिस कर रहे हो? जी, मैं 25 वर्ष से इस पंथाई में हूँ। और वैसे ही हमारा खानदानी काम है। पिछले अच्छा। 8 पीढ़ियों से एस्ट्रोलॉजी का ही कामकारी है, जन सेवा के रूप में। ओके, तो फिर बहुत साल हो गए, मतलब 8 पीढ़ियां, मतलब तो बहुत पुराना। हाँ जी, हाँ जी, खानदानी काम है हमारा। अच्छा अच्छा। तो कैसे कैसे सर्विसेज है एस्ट्रोलॉजी का, कौन कौन सा, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है एस्ट्रोलॉजी का अलग अलग, तो कौन कौन से सर्विसेज आपके यहाँ पर होते हैं? जैसे हम शादी, विवाह, हवन, पूजा पाठ, ये कामकारी भी करते हैं। हम्म। साथ में जन्म कुंडली देखना, बनाना, हम्म। बताना उसके बारे में, ये सारा सब कुछ भी हम करते हैं। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हम्म। उसका भी हम निवारण करते हैं, जैसे शादी विवाह में, संजोग में, इस प्रकार के कामकारी। और साथ में वास्तु दोष और वास्तु संबंध भी बताते हैं, ये अच्छा, हमारा मेन वास्तु। कामकारी है। हाँ, वास्तु का भी करते हैं। अच्छा, मतलब नॉर्मल हॉरोस्कोप का जो जो है वो भी देखते हैं। हाँ, पूजा हॉरोस्कोप अर्चना का भी जो है, भी है। मतलब ये सब आपने जो कही ना कि शादी वगैरह ये सब तो ये पंडित जी का काम हुआ, पूजा अर्चना का ये सब भी आप लोग करते हाँ, हैं, और उसके साथ वास्तु रिलेटेड मतलब जो भी रेकी वाला काम है वो सब भी आप लोग देखते हैं। नहीं, रेकी एक अलग है मैम, वास्तु अच्छा। चीज अलग है। अच्छा। वास्तु विषय के बारे में करते हैं। शादी विवाह, हवन पूजा पाठ कराते हैं। ज्योतिष 3 प्रकार की होती है, कर्मकांड, कुंडली में से और हस्तरेखा, ये तीनों हम्म। हम करते हैं। अच्छा, तीनों ही आप करते हो? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ज्योतिष संस्थान में ये तीनों सेवा उपलब्ध है। आप तो और चंडीगढ़ हम ये से जन हो? सेवा के माध्यम से। हाँ जी, हाँ अच्छा। जी, हाँ, आप तो चंडीगढ़ से चंडीगढ़ हो, तो से। चंडीगढ़ के कि बाहर भी आप मतलब कभी कभी आपका की क्लाइंट्स है वहां पर, बाहर कोई, हाँ जी या फिर बिल्कुल, सब कुछ पूरे चंडीगढ़ पैन में ही इंडिया। है? पूरा नहीं, पैन पूरे इंडिया में पैन ही? इंडिया में। हाँ जी, अच्छा, तो ऑनलाइन भी इसका सर्विस मतलब देते हैं। ऑनलाइन भी सर्विस आप देते हो? हाँ, ऑनलाइन सर्विस देते हैं। मेरे अच्छा। मोबाइल पे कॉल करते हैं तो फिर मैं बताता हूँ उनको। मेरा मोबाइल नंबर है 9815102954। इस नंबर पे अच्छा, कॉल करके कोई भी सेवक अपनी सुविधा अनुसार मुझे पूछ सकता है, और हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा क्यों? हाँ जी, क्योंकि इंसान पहले ही वो अपनी तरफ से दुखी है, और वो कोई न कोई सॉल्यूशन चाहता है। तो जैसे उसको बताते हैं, उन बताए उपाय अनुसार यदि उनका कोई काम कार्य होता है, तो वो अपनी खुशी से जितनी फीस देना चाहता है, क्या पता उससे डबल भी दे दे। ऐसा होता है ना। कोई अच्छा। परेशान होगा वही तो देगा। दक्षिणा मनोरूप, मनो इच्छा अनुसार कोई कुछ भी दे सकता है। वो विद्या तो है है। वो कभी बेची नहीं जाती, हमारे पूर्वजों का ये कहना है। विद्या जो है वो बेची नहीं जाती। ज्ञान का मोल ना कोई आज तक दे सका है, ना कोई देगा। ज्ञान तो अपने आप अपने जो भी मूल्य होगा अर्जित कर लेगा जी। बहुत अच्छा। अच्छा पंडित जी, आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत सारे हैं हमारे आसपास, तो उन सब से आप में क्या खासियत है, अलग कहाँ पर हो, तो इसका क्या मतलब विचार है आपके लिए? देखिए जी, ज्योतिष तो बहुत है। और आजकल ज्योतिष, बहुत से लोग 2-4 किताबें पढ़ के ज्योतिष करने लग गए। लेकिन करने वाले को ज्योतिष के विषय के बारे में बहुत कम पता होता है। कई बार जैसे हम ज्योतिष सम्मेलन में जाते हैं, तो वहां भी देखते हैं कि यही नहीं मालूम होता पंचांग कैसे बनता है। जैसे पंचांग के 5 अंग होते हैं: हम्म। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हम्म। ये भी उनको नहीं पता। फिर हर तिथि अलग होती है, 14 तिथि और एक अमावस और एक पूर्णमासी मिला के 15 बनते हैं। योग हम्म। 27 होते हैं, नक्षत्र हम्म। होते हैं, सबके फिर स्वामी होते हैं। तो इतना ज्योतिष गुण रहस्य ज्ञान होना बहुत बड़ा भारी मुश्किल है। सबसे हम्म। पहला तो ये मेरा एक अलग विषय है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हर कोई इंसान कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता। और मैं कहता हूं कि अंधविश्वासी इस धरती पे कोई है ही नहीं।
पैदा ना हुआ ना होगा, क्योंकि अंधविश्वासी जो है वो सांस नहीं ले सकता। हम किसी न किसी चीज पे विश्वास करते हैं, कोई गुरुद्वारे में नहीं जाता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई मस्जिद नहीं जाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अंधविश्वासी है या वो विश्वास नहीं करता। हमें किसी न किसी चीज पे विश्वास करना पड़ता है। पर जो भी कोई इंसान किसी चीज पे विश्वास करता है परिपूर्ण, तो उसको रिजल्ट जरूर मिलता है। चाहे वो भगवान पे करे, चाहे अपनी जॉब पे करे, किसी भी काम कार्य में, चाहे वो अपने व्यापार में करे। मान लो एक कोई फैक्ट्री लगा रहा है तो उसको विश्वास है मेरी फैक्ट्री चलेगी, मेरा काम चलेगा, तभी तो वो कर रहा है ना। करने से पहले वो निराश हो जाए तो क्या फायदा। यही कारण है। और अच्छी सेवा देते हैं। एकदम एकदम। अच्छा पंडित जी, एक तो आप बोले हैं कि आपका आपने फोन नंबर भी दे दिया है, और इसके अलावा भी कोई मतलब चंडीगढ़ में कोई ऑफिस वगैरह है आपका जहाँ पर आप बैठते हो रेगुलरली? जी। तो वो कहाँ पर है, एक बार ऑफिस, डिटेल में एड्रेस बोल दीजिए। मेरा जो ऑफिस है वो हाउस नंबर 274 274, सेक्टर 3A, सेक्टर 53, मोहाली। अच्छा अभी अच्छा। प्रेजेंट टाइम में एकदम चंडीगढ़ और मोहाली के कॉर्नर पे ही है। अच्छा अच्छा। वो बिल्डिंग जो है वो मोहाली में आती है। ओके ओके, एकदम कॉर्नर पे लास्ट में। अच्छा। कोई बात नहीं, जो ये इंटरव्यू देखेंगे तो वो लोग इस इंटरव्यू के नीचे सब जगह पर उस इंटरव्यू इनका जो डिटेल्स एड्रेस है वो मेंशन किया होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में आपको पंडित जी मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि किस तरह का क्लाइंट ज्यादा आता है? आप तो मतलब इतने सालों से एस्ट्रोलॉजी में हो ना, तो कौन सी एज ग्रुप का क्लाइंट आप ज्यादा देखते हो? जी, पहले के हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम में तो ज्यादातर है वो युवा वर्ग ज्यादा आ रहा है। युवा ज्यादा आ रहा है? पहले बहुत ज्यादा युवा वर्ग आ रहा है। अच्छा? और उनकी प्रॉब्लम सिर्फ एक, लव मैरिज, लव मैटर से संबंधित। दूसरी प्रॉब्लम नहीं, 80% है वो युवा वर्ग है, उनको विश्वास नहीं है, 0% उसका विश्वास है। इसी वजह से आज ज्योतिष बदनाम हो रही है। हाँ, यही पर मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी कि ये जो यंग जनरेशन युवा आप बता रहे हो ना, तो यहाँ पर देखा जाता है कि युवा लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास अभी कभी कभी नहीं करते, तो लेकिन आप बता रहे हो कि युवा ज्यादा आ रहा है। युवा ज्यादा आ रहा है, 80% युवा आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं लव मैटर को लेके, लव मैरिज से संबंधित। और कॉल फिर भी करते हैं, विश्वास है नहीं, संपर्क करते हैं, विश्वास नहीं। जहाँ विश्वास नहीं वहां कोई कामयाबी नहीं। कहते हैं ज्योतिष का सबसे पहला सूत्र है विश्वास और फलदायक है। विश्वास है तो फल मिलेगा ज्योतिष में, और किसी भी काम कार्य में आप देख लीजिए, बिना विश्वास के कोई भी फल नहीं है। वो तो है। एक माँ जो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसको पहले पता हो कि मेरे को यह बच्चा सही सफल नहीं मिलेगा, तो वो उसको पहले गिरा देगी, क्योंकि उसको विश्वास है। जैसे माँ बेटे के प्यार को वात्सल्य प्रेम कहते हैं, इसी वजह से वात्सल्य प्रेम कहते हैं कि वो बिना देखे, उसका मुंह तक नहीं देखती, उससे पहले उससे प्यार करने लग जाती है। खुद के चोट लग सकती है लेकिन बच्चों को नहीं लगने देती। इसी प्रकार से मैं सभी भक्त सज्जनों से ये कहना चाहूंगा, किसी भी ज्योतिषी पंडित से आप संपर्क करें तो पूर्ण विश्वास से करें, अन्यथा बिल्कुल संपर्क ना करें। ना अपना समय खराब करें, ना ही ज्योतिषी का करें, क्योंकि ज्योतिष जो है ज्योत प्लस इष्ट के साधना से ही ज्योतिषी आपका कोई न कोई काम करता है। और जहां आपको विश्वास नहीं है तो फिर ज्योतिषी को कॉल करके संपर्क करने की जरूरत ना करें, क्योंकि आपका कोई भी काम कार्य सफल नहीं होगा। करने से पहले ये सोच के रखें कि पूर्ण विश्वास है मेरा काम होगा, मुझे कामयाबी मिलेगी तो करना, अन्यथा मत करना। मैं यही सभी युवाओं से और सभी यजमानों से कहना चाहूंगा, विश्वास तो फलदायक है, विश्वास में ही आपका फल है। आप पूर्ण विश्वास से करिए, जरूर कामयाबी मिलेगी। आप जब कोई मतलब काउंसलिंग करते हो तो तब क्या वो मतलब अंगूठी वगैरह ये सब देते कि ये वाला पत्थर आप पहन लीजिए तो फिर ये समाधान होगा? कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कोई मंत्र वगैरह ये सब भी देते, तो कौन सी टेक्निक आप आजमाते हो? जी, वो उसकी कुंडली के अनुसार देखना होता है। अच्छा। कुंडली में कौन सा ग्रह उसका वीक है या ज्यादा हाई पावर का है, हर चीज का एक लेवल करना पड़ता है। वीक है तो उसको पावर देनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा पावर है तो उसको लेवल करना पड़ेगा। ये चीज देखनी होती है। तो उसके हिसाब से कई बार क्या होता है कि ग्रहों के पाठ हमें भी करने पड़ते हैं, या फिर उसके यजमान के करने वाले हैं तो उसको वो उपाय पूजा पाठ बताते हैं, और नग कोई स्टोन उसको सुटेबल रहेगा तो वो बताते हैं, उसके अनुसार उस चीज का उपाय होता है।
अब ये जरूरी नहीं कि एक राशि के नाम को बता दिया नग और दूसरे को बता दिया पाठ। ऐसे भी हमारे पास बहुत क्लाइंट आते हैं, कॉल करते हैं, कहते हैं कि गुरुजी आपने उसको तो सिर्फ एक नग बताया था और मेरे को आपने कह दिया कि इतने पाठ कराओ। तो उसमें एज डिफरेंस होता है। फिर होता है कुंडली में लगन, और लगन अच्छा। स्वामी अलग होता है। हाँ, कुंडली में लगन होता है, लगन से देखी जाती है उस लगन का स्वामी कौन है, उसकी राशि का स्वामी कौन है, और नक्षत्र स्वामी कौन है। ये स्वामी सब चीज में देखना होता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी का ओनर कौन है, ओनर के बाद में सीईओ भी है, कोई मैनेजर है, कोई ब्रांच हेड है, उसी के हिसाब से कुंडली में पूरी डिटेल्स होती है। लगन। जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छा लगा महेंद्र जी आपसे बात करके, बहुत कुछ जाने को भी मिला। और कोई टिप्स वगैरह कुछ है जो कि ऑडियंस के लिए आप देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी के बारे में? जी बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं सभी यजमानों को अपने को यही कहना चाहता हूँ, भक्तों को, कि सुबह सूर्य उदय से पहले उठना शुरू करें। यदि सूर्य उदय से पहले आप उठेंगे तो भाग्य आपका जगेगा, और सूर्य उदय के बाद आप उठेंगे, सूर्य के जगाएगा आपको, तो भाग्य में प्रबलता आ नहीं सकती। इसलिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और अपना फर्ज निभाते रहें, तो आपके काम कार्य समय के अनुसार सफल भी होंगे और ज्योतिष के बताए हुए उपाय भी आपको कामयाबी देंगे। जी। जी हाँ। थैंक यू सो मच महेंद्र जी। बस एक बात ही मैं आपसे कहूंगी कि ये जो 5 वेस्टर्न सिटी का ये जो उद्योग है कि हम पांचों को बस सामने लेके आना चाहते हैं, ताकि ऑडियंस जान पाए, लोग जान पाए कि ये इस शहर शहर का सबसे अच्छा इन बिजनेस में से है। तो ये जो प्रयास है हम लोगों का, इसके बारे में अगर आप कुछ फीडबैक दे देते तो अच्छा लगता। नहीं, आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, और विशेषकर कई लोगों को चुनने के बाद ही आप हर सिटी में, जैसा कि ज्योतिषी हो, डॉक्टर हो, कई प्रकार के आपके पैमाने हैं, वो आप पूर्ण करने के बाद ही उसको सिलेक्ट करते हैं। ऐसा मैंने देखा है। मेरे साथ ही कुछ कंपटीटर, हम 11 व्यक्ति थे जो इस आपकी कंपनी से पाइपलाइन में थे, और उसके बाद सिर्फ एक मैं सिलेक्ट हुआ था। अच्छा। तो आपके बहुत से पैमाने हैं, वो पूर्ण करने के बाद ही आप लेते हैं। ऐसे नहीं कि आप जिस किसी मर्जी को भी जोड़ दें। ये नहीं, आपकी ऐसा तो बहुत नहीं अच्छी होता। है। हाँ। थैंक यू सो मच महेंद्र जी। आप लोग जी अगर मैम। महेंद्र जी से बात करना चाहते हैं, उनसे कोई भी मतलब हेल्प लेना चाहते हैं, कोई भी कंसल्टेंट करना चाहते हैं, तो फिर फोन नंबर और एड्रेस सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इंडिया की कहीं पर से भी आप हो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का ये फेस टू फेस इंटरव्यू यही तक रहेगा। अगले दिन किसी और से मुलाकात होगा यहाँ पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू महेंद्र जी। ओके।